श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण पारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, मंचस्थ पूज्य गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज हम लोग जिस उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं उसका समापन दिवस है, समापन समय है। हम लोग 3 दिनों से असरफी बाबू को याद कर रहे थे, उनके जीवन को याद कर रहे थे और उन्होंने जो कुछ किया है उसको सतत याद करते रहेंगे तो अच्छा होगा, कल्याण होगा। वो सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, परोपकार करते थे, उस बात को हम लोगों को याद करना है। वो आज अमर हो गए, हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कर्म किया है उस कर्म के आधार पर वो हम लोगों के बीच में सूक्ष्म रूप से अवश्य हैं, उनको हम लोग बराबर याद करते रहेंगे। अभी हम लोग सत्संग योग से पाठ सुन रहे थे, उसमें सत्संग के विषय में सुनाया गया। सबसे पहले वेद मंत्र को सुने, उसके बाद उपनिषद मंत्र को सुने, तत्पश्चात संतवाणी सुने। वेद मंत्र, जिस मंत्र को हम लोग सरलता पूर्वक सुन रहे हैं, इतना सुनना सरल नहीं था। कब? बहुत दिन पहले ऐसे भी लोग यहाँ हुए हैं जिनका कहना था कि वेद मंत्र शूद्र नहीं सुन सकता है, स्त्री भी नहीं सुन सकती है, प्रतिबंध था। हम समाज शास्त्र में पढ़े थे, बीए में, इंटर में पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि यदि किसी तरह से शूद्र सुन ले वेद को, उसके कान में रंगा डाल दीजिए। बुझे तो कितना अपराध, कितना अन्याय हो रहा था समाज के प्रति, मानवता के प्रति। कैसी घटिया विचारधारा थी पहले। और सुनते हैं ऐसी भी जातियां हम लोगों के बीच में हैं जिन जातियों से उच्च वर्गीय घृणा करते थे और उनके गले में घंटी बांध दी जाती थी। उन जातियों का मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। ऐसी भी जातियां हैं जिनसे उच्च वर्गीय घृणा करते थे और उनके गले में घंटी इसलिए बांध दी जाती थी कि जब हम यात्रा करेंगे तो उसकी परछाई न पड़े, वो नजर में न आवे। ऐसी विडंबना इस भारत भूमि पर, ऐसा पाखंड यहाँ पर फैला हुआ था। और जानते हैं कि गुरु महाराज की देन है, गुरु महाराज की कृपा है, उनकी मौज है, जो उन्होंने कहा भजो ओम ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम ओम में ही नाम यही। कितने सरल हृदय के गुरु महाराज थे, कितनी आत्मीयता थी उनके अंदर में। सबके लिए कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो कि जैन हो कि बौद्ध हो, जितने मनुष्य तनधारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा सब कोई बोलो ओम ओम। यह बात कुछ वर्ग के लोगों को पचा नहीं, अच्छा नहीं लगा। आवेश में आकर के गुरु महाराज से कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं।
आप सबको कहते हैं भजो ओम ओम, सब कहने के तो अधिकारी नहीं है, आप कैसे सबसे करवाते हैं ओम? तो गुरु महाराज उनको जवाब देते हैं, आप कहते तो ठीक ही हैं, सब कहने के अधिकारी नहीं है, लेकिन जो बोल पाता है वो अधिकारी है, गूंगा अधिकारी नहीं है। जिनके मुंह में आवाज नहीं है वो अधिकारी ओम कहने के नहीं है, लेकिन जिनके मुंह में आवाज है वो ओम कहने का अधिकारी है, वो चुप ही हो गया। गुरु महाराज को कितनी कठिनाई हुई थी इस धर्म का प्रचार करने में, संत मत का प्रचार करने में। यहाँ तक लोग समझ भी नहीं पाए गुरु महाराज को, उनको जान से ही मारने का षड्यंत्र रचा गया। न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, खत्म कर दो इसको। लेकिन जो संत होते हैं उनको कोई मार नहीं सकता है। सुनते हैं कि गुरु महाराज भागलपुर के उस पार में ही थे, कुटिया में थे, रात में बदमाश लोग आया, गुरु महाराज की कुटिया में आग लगा दिया और कई बदमाश तलवार लेकर के सामने में खड़ा हो गया कि निकलेगा तो मार देंगे या तो जल के समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ उन लोगों को सूझा ही नहीं, गुरु महाराज बाल बाल बच गए। ये सब हुआ है। गुरु महाराज जब मंच पर बैठे थे, उन लोगों ने कहा जिनको अच्छा नहीं लग रहा था, आप इस गद्दी पर कैसे बैठ गए? इस गद्दी के तो अधिकारी कोई और होते हैं, आप तो अधिकारी नहीं हैं। गुरु महाराज ने कहा, आप तो ठीक ही कहते हैं, मैं अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा कि कुर्सी खाली है इसीलिए बैठ गया। अब कुर्सी पर कोई बैठे रहते तो हम कैसे बैठ पाते? अधिकारी नहीं है। गुरु महाराज तो पूर्ण अधिकारी हैं। गुरु महाराज को इस संत मत का प्रचार प्रसार करने में बहुत परिश्रम करना पड़ा है। गुरु महाराज ने सोचा कि वेद मंत्र सुनने के अधिकारी नहीं है, ऐसा करते हैं कि सबसे पहले वेदे का उच्चारण सवेरे सवेरे करवा देते हैं सब शुद्ध हो जाएंगे। व्यक्ति विचार से भले शूद्र हो सकता है, व्यवहार से भले शूद्र हो सकता है, लेकिन जन्म से कोई शूद्र नहीं होता है। परम प्रभु परमात्मा पवित्र हैं, उस पवित्र परमात्मा से हम लोग प्रस्फुटित हैं, हम लोग निकले हुए हैं, उनके हम लोग संतान हैं, शुद्ध कैसे हो सकते? हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के पास बहुत से लोग आते थे, ब्राह्मण लोग भी आते थे। गुरुदेव कहते थे, बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, कहते हैं कि मैं वंदना करता हूँ। किनकी वंदना करता हूँ? महीसुर का। महीसुर का मतलब होता है पृथ्वी पर का देवता। पृथ्वी पर का देवता कौन है? कहते हैं ब्राह्मण। पृथ्वी पर के देवता ब्राह्मण है, लेकिन कैसे ब्राह्मण है? तो कहते मोह जनित संशय सब हरना, जो हमारी अज्ञानता को दूर करता हो, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता हो, ऐसे जो ब्राह्मण हैं वही पृथ्वी पर के देवता होते हैं, ऐसे ब्राह्मण संत होते हैं। तो संत जो होते हैं पवित्र होते हैं, और उनसे बढ़कर के श्रेष्ठ कोई नहीं होता है। पलटू साहब ने कहा है, सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्ह प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है। अरे हारे पलटू, सबके ऊपर संत मुकुट सरदार है। संत तो सरदार होते हैं, सबके हेड होते हैं, बादशाह होते हैं, उससे बढ़कर के कोई नहीं होता है। जो सबसे बढ़कर के होता है तो कहता है उनकी पूजा करनी चाहिए। जो सबसे बड़े होते हैं उनकी पूजा होनी चाहिए, सम्मान उनका होना चाहिए, आदर उनका करना चाहिए। पलटू साहब ने कहा, बड़ा हो इतने ही पूजिए। सिर्फ पलटू साहब ही नहीं कह रहे हैं, पलटू साहब कहते हैं कि संतन किया विचार, संत महात्मा का यह विचार है कि जो बड़ा होता है उनकी पूजा होनी चाहिए। बड़ा जैसे कि 3.5 हाथ से भी बड़ा, क्या नहीं, वो बड़ा नहीं, ज्ञान में जो बड़ा होता है।
कहते हैं बड़ा होते ही पूजिए संतन किया विचार, संतन किया विचार ज्ञान का दीपक लेना। अंधकार में नहीं कहे हैं, ज्ञान में जाकर के बोले हैं, ज्ञान का प्रकाश लेकर के बोले हैं, ज्ञान का दीपक लेना। देवता 33 कोटि नजर में सबको चिन्हना। कहता 33 करोड़ देवी देवताओं में मैंने यह पहचान की है कि सबसे श्रेष्ठ संत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो ब्रह्मा है विष्णु है महेश है, इससे भी श्रेष्ठ गुरु होते हैं, संत होते हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए। तो संत जब इस धरा धाम पर आते हैं तो हमारे अंदर जो कुरीतियां हैं, हमारे अंदर जो अज्ञानता है उसको वो दूर करते हैं। हमारे अंदर जो भ्रम है, हम जो आपस में विवाद करते हैं उस सब का वो दूर करते हैं, समाधान करते हैं। इसलिए कहते हैं संत शरण जो परा ताहि का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चवाना। कहता जो संत के शरण में जाते हैं उसका कल्याण होता है और उसी के जीवन की नैया पार लगती है, अन्यथा सबकी नहीं लगती है। आग लगी आकाश में चुई चुई परे अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। संत महात्मा यदि नहीं रहते तो हम लोग आपस में लड़ झगड़ करके कब समाप्त हो गए रहते। वो ज्ञान देते हैं। कहता आकाश में आग लगी, कभी तो देखे ही नहीं आग को हम लोग। कहते इस आकाश में नहीं, जिस आकाश को हम लोग देख रहे हैं सौर मंडल का आकाश नहीं है, अंतराकाश है। हमारे अंदर में जो आकाश है, भीतर में जो आकाश है, उस आकाश में आग लगी। कहते हैं उसमें आग लगी तो कोई जला हुआ नहीं दिखता है। कहते हैं आग कैसी है? काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, लोभ की अग्नि है, मोह की अग्नि है, ये सब आग है। काम के कारण लोगों का विनाश होता है, क्रोध के कारण विनाश हो जाता है, आपस में लड़ करके मर जाते हैं। रावण को देखी, अहंकार के कारण चला गया संसार से, मिट्टी में मिल गया। ये सब अग्नि है। उस अग्नि को मंद कैसे किया जाता है? कहते हैं संत महात्मा जो सत्संग सुनाते हैं, वो जो ज्ञान हम लोगों को देते हैं, वो पानी के समान है। जैसे ही ज्ञान बरसाना शुरू करते हैं, हमारे अंदर जो अग्नि है, विकारों की जो अग्नि है, वो मंद पड़ जाती है। ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान के कारण हम लोग सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं। यदि यह ज्ञान समाप्त हो जाएगा तो मानवता समाप्त हो जाएगी, मानवता ही नहीं रहेगी इस धराधाम पर। इसीलिए संत महात्मा अवतार लेकर के हम लोगों को कल्याण करते हैं। एक बार दयानंद सरस्वती सत्संग प्रचार प्रसार कर रहे थे। दयानंद सरस्वती संत थे। एक नाई जिसको ठाकुर बोलते हैं, उनके अंदर में श्रद्धा जगी। वो सोचे कि ये तो संत हैं, मेरे मन में होता है इनका भोजन मेरे यहाँ होता तो हमारा घर परिवार शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाते। लेकिन संत हैं तो जरूर है, तो ब्राह्मण आएंगे या नहीं आएंगे, हमारा निवेदन स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। हिम्मत बांध करके गए उनके पास। दयानंद सरस्वती से कहते हैं कि महाराज, मैं एक गरीब नाई हूँ, मेरे मन में होता है कि आप मेरे यहाँ पधारते और मेरे यहाँ का अन्न ग्रहण करते तो मुझे खुशी होती। क्या आप स्वीकार करेंगे? दयानंद सरस्वती ने कहा हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ का अन्न खाऊंगा, तुम तैयारी करो। बहुत खुशी हुई। घर में रोटी और सब्जी बनाई गई, गेहूं की रोटी। समय हुआ, दयानंद सरस्वती अपने सहयोगियों के साथ उनके घर पर जाते। बड़े सम्मान से उसको बिठाया गया, सबको बिठा दिया गया।
लेकिन उनके साथ में जितने सहयोगी थे वो भी ब्राह्मण ही थे। जो भी सेवक वगैरह सब थे, सबके सब बैठ तो गए, थाली परोसी गई, सबके सामने थाली दी गई। दयानंद सरस्वती बड़े चाव से खाए, लेकिन और जितने लोग थे छुए तक नहीं रोटी सब्जी को। उनके मन में घृणा हो गई, नाई के घर का खाएंगे कैसे, नाई तो छोटे जाति का होता है। नहीं खाए, दयानंद सरस्वती खा लिए। उसके बाद आगे बढ़े। रास्ते में उनके सेवकों ने कहा कि महाराज, आज आपने नाई की रोटी खा ली, ये ठीक नहीं किया। तो छोटे जात के लोग हैं, उनके यहाँ का रोटी नहीं खाना चाहिए था। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मैंने नाई की रोटी तो नहीं खाई। बोले महाराज अभी तो तुरंत खाए, भरपेट खाए हैं। कहते हैं नाई की रोटी नहीं खाए। बोले नहीं नहीं, वो नाई की रोटी नहीं थी, वो गेहूं की रोटी थी। कैसे संत होते हैं, उनका हृदय कैसा होता है, कितने पवित्र हृदय के वो होते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो धन का भूखा सो तो साधु नाही। कहते हैं साधु भाव के भूखे होते हैं। भाव से आप जो कुछ खिला देते हैं, भगवान का प्रसाद है, उसको वो ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। महाभारत की कहानी है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम इतने बड़े विजय प्राप्त किए हुए हो, विजय के उपरांत एक यज्ञ करना चाहिए। जैसे कोई घर बनाता है तो यज्ञ करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं। हम लोग अधिक से अधिक सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं। जो सत्संगी है सत्संग कर लेते हैं। किसी भी तरह की सफलता मिले तो उसके साथ शुभ कर्म अवश्य करना चाहिए, चाहे वो पूजा पाठ हो या सत्संग हो, कुछ भी। ये पौराणिक परंपरा है। बड़े बड़े जो लोग होते थे यज्ञ करते थे। चाहे आप किसी भी चीज की सफलता के लिए यदि कुछ करना चाहते हैं तो सत्संग कराइए, ध्यान कराइए, अथवा और कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं सो कराइए। तो किसी भी सफलता के लिए पूजा पाठ कर सकते हैं, अथवा किसी भी सफलता के बाद पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुमको इतनी बड़ी विजय मिल गई है, इतना बड़ा साम्राज्य तुमको मिला है, तुमको यज्ञ करना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं महाभारत की लड़ाई में जितनी संपत्ति थी सब समाप्त हो गई है, मेरे पास संपत्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं एक गुफा में खजाना गड़ा हुआ है, उस गुफा से तुम ले आओ, उससे यज्ञ प्रारंभ करो। यह सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज गुफा से धन ले आए और यज्ञ प्रारंभ कर दिए। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं ये यज्ञ कब तक चलेगा, इसकी पूर्णाहुति कब होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये यज्ञ तब तक चलते रहेगा जब तक 3 बार घंटा नहीं बजेगा। अपने आप घंटा बजेगा 3 बार, तब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। ये पहचान होगी आपके यज्ञ की पूर्ण होने की। बोला अच्छा ठीक है। जितने राज्य में साधु महात्मा पंडित वगैरह सब थे सबको आमंत्रित किए। यज्ञ प्रारंभ हो गया, सब आ रहे हैं, खा रहे हैं, दान दक्षिणा ले रहे हैं, सब जा रहे हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कई दिन हो गया, घंटा तो बजिए नहीं रहा है। युधिष्ठिर के मन में संशय होता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते घंटा बजेगा तब यज्ञ की पूर्णाहुति होगी, घंटा बजा नहीं, यज्ञ प्रारंभ है, यज्ञ पूर्ण कब होगा, कितने दिनों तक यज्ञ चलेगा। गए भगवान श्री कृष्ण के पास। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं भगवान घंटा तो बजा नहीं है, और कितने लोग आए गए, खाए पिए, अभी तक खा पी रहे हैं। बोले कि अभी तक जो घंटा नहीं बजा है आखिर तुम किसको किसको खिलाया। बोले कि सब साधु महात्मा को खिलाए, जितने पंडित थे उनको खिलाए, और जितने हमारे समाज के लोग थे उनको भी खिलाए, सबको दान दक्षिणा दिए, अभी तक खा ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। बोले कि इतना को खिलाया,
लेकिन लगता है कि कोई भगत अभी भोजन नहीं किया है, इसीलिए घंटा नहीं बजा है। बोले इतने भगत आ गए, अब भगत बाकी रह गया। बोली कि हाँ, भगत जब खा लेगा ना तब घंटा बज जाएगा। बोली कि भगत को हम कैसे पहचानेंगे, वो कौन से भगत हैं, कहाँ हैं, नहीं है, उसकी क्या पहचान है। बोली कि असंभव है, बड़ा कठिन है उस भगत की पहचान और उस भगत को इसमें सम्मिलित होना। बोले महाराज तब तो हमारा यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। बोले कि हाँ, वो भगत आ जाए तो पूर्ण हो सकता है। बोले कि आप बतलाइए कैसे लाया जाए। बोले कि वह जो भगत है वो स्वपत जी महाराज है। बोले कि रहते कहाँ? बोले वो काशी में रहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं प्रयत्न करता हूँ उसको बुलाने का। आपस में सभी भाई विचार किए कि हमारे जो मेहमान हैं वो स्वपत जी महाराज हैं, वो जब भोजन ग्रहण करेंगे तब घंटा बजेगा, उसको लाना है। आपस में जितने भाई थे सब ने विचार किया कि भीम को भेज देंगे। होता है ना कि इसको भेज दीजिए फलाने को लाने के लिए। जैसे हमको लाने के लिए गए थे कौन, अमरदास, क्या नाम था उनका जो लड़का है सुभाष बाबू का, अमित जी, ऐसे ही लाने गए थे। तो भीम को कहा गया कि भीम तुम जाओ स्वपच जी महाराज को लाने के लिए। जैसे ही नाम सुना कि स्वपच को लाना है, भीम भिन्ना गया। राम राम, कहाँ डोम चमार को लाने के लिए भेजते हैं, भाई साहब भी सोचते विचारते नहीं है कि किसी किसी को लाने के लिए कह देते हैं, कहते हैं डोम को लाने के लिए। अच्छा यदि नहीं जाएंगे तो भाई साहब गुस्सा जाएंगे, बड़े भाई हैं ना, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भीम को 10,000 हाथी का बल था, अभिमान था ना, उच्च जाति के थे। सोचे अच्छा नहीं जाएंगे तो भाई साहब गुस्सा जाएंगे। अच्छा ठीक है, जाते हैं, बोलेंगे आने के लिए, और यदि नहीं आएंगे तो जबरदस्ती रथ पर चढ़ा लेंगे। भीम रथ लेकर के काशी पहुंचता है, स्वपत जी महाराज के कुटिया के प्रांगण में प्रवेश करता है। आहट हुई, स्वपत जी महाराज आवाज देते हैं कि कौन? भीम कहता कि मैं भीम हूं। जिस तरह के जो व्यापारी होते हैं उस तरह के व्यक्ति उनसे मिलते हैं तो उनकी आवाज से पता चल जाता है कि ये क्या लेना चाहते हैं और कितने कीमत का चीज ये लेंगे। आवाज से भी पता चल जाता है। सोना हीरा जवाहर वाले बड़े टान से बोलते हैं हमको ये चीज चाहिए, और साग बैगन वाले थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, तो कम कीमत का लेना है, कम कीमत वाले हैं वो। तो भीम को तो बहुत बल था, वो कहता मैं भीम हूँ, उनको कौन चीज का डर है। तो स्वपत जी महाराज जान गए इस आवाज में अहंकार है। ये जो आवाज है ये आवाज में विनम्रता नहीं है, सुशीलता नहीं है, इसमें अहंकार जैसा दिखता है। अच्छा भीम है, ठीक है, कहाँ आए हो? बोले मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बोले देखो मैं अभी पूजा में बैठा हूँ, पूजा कर लेता हूँ तब तुमसे मैं बात करूँगा। ऐसा करो, मेरी सिमरनी टंगी हुई है, माला, माला को सिमरनी बोलते हैं, मेरी सिमरनी टंगी हुई है दीवार में, उसको थोड़ा ला करके दे दो, मैं पूजा कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलूंगा। इतना सुना भीम सोचता है डोम का सिमरनी है, लेने जाएंगे, छुए चले जाएंगे, तब फिर सोचता अच्छा ठीक है, एक उंगली लगा देंगे और उसको दे देंगे, फिर उंगली धो लेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि इनको तो ले जाना है। भीम जाता है सिमरनी लाने के लिए, दीवार में टंगी हुई थी, ऐसे एक उंगली लगाते हैं। तो उंगली जो लगाए, लगा कि कोई पत्थर पहाड़ है, हिली नहीं वो, तो थोड़ा जोड़ लगा दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर और जोड़ लगा दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, मुट्ठी से पकड़े, फिर भी हिला भी नहीं। तो जा रहे ये तो सिमरनी है कि पहाड़ है, हिलता भी नहीं है। उसके बाद दोनों हाथ लगा दिए, उखाड़ के ही निकाल देंगे। दोनों हाथ लगाए फिर भी कुछ नहीं हुआ। इतना गुस्सा आया, 10,000 हाथी का बल लगा दिया, वो पूरे उखाड़ करके हटा देंगे इसको। 10,000 हाथी का बल लगाया तब भी वो सिमरनी हिली नहीं, पसीना पसीना हो गया बेचारा।
मुंह लटका लिया कि ये कैसी सिमरनी है, वो खड़ी ही नहीं रही है। सोपत जी महाराज आवाज देते हैं, भीम क्या हुआ? मुंह लटकाए हुए आए, बोले कि आप अपने से ले आइए। ये नहीं कहा कि हमसे नहीं हुआ। सोपत जी महाराज तो जान ही गए, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे अंध। सोपत जी महाराज पूजा समाप्त करते हैं और भीम से मिलते हैं। बताओ क्या बात है? बोले हमारे भाई साहब राजा हैं, राजा बन गए थे ना, वो यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आपको बुलाए हैं भोजन करने के लिए, आप भोजन करेंगे तो घंटा बजेगा 3 बार, और उस घंटा के बजते ही हमारे भाई साहब का यज्ञ पूर्ण होगा, इसीलिए आपको लेने आए हैं। सोपत जी महाराज कहते हैं तुम्हारा भाई तो राजा है जी। बोले हाँ, इसमें क्या बात है, ऐसे थोड़ो राजा बने हैं, पूरा महाभारत की लड़ाई लड़े हैं, कितना खून पसीना ये किए हैं, धन संपत्ति सब लुटा दिए हैं, ऐसे राजा बने हैं। तो बोले कि तुम्हारा जो भाई राजा है तो जानते हो राजा के पास विविध तरह का अन्न आता है, 12 तरह का अन्न होता है, चोर का भी अन्न आ जाता है, बदमाश का भी आता है, शुद्ध भी रहता है, गलत भी होता है, सब अन्न राजा के यहाँ जमा होता है। उस अन्न को जब हम खाएंगे वो दूषित अन्न होता है, मेरा मन भी दूषित हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे वो खाने के लिए। भीम इतना तो सुना और तिलमिला गया, हैं ये तो ढोम है, झूठा पत्थर खाने वाला। उसके बाद कहते हैं कि नहीं जाएंगे राजा का अन्न खाने के लिए, नहीं जाएगा तो नहीं है, छोड़िए। मन में ये ठान लिया, उसके बाद बस तुरंत वहाँ से निकल गया, छोड़िए दिया उसको। वहाँ इंतजार कर रहे थे कि अब भीम आ रहे हैं, सोपत जी महाराज को लेकर के। खाली रथ जैसे ही दरबार में पहुँचता है, सब देखते ही रह गए क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण भी थे, बोले कि क्या हुआ? भीम तो गुस्सा के बोलता है, आप जहाँ तहाँ भेज देते हैं, सोच समझ करके भेजते नहीं है, वो तो आए ही नहीं। बोले क्या हो गया? बोले क्या हो गया? वो तो कहता है राजा का अन्न दूषित होता है, दूषित अन्न खाने के लिए हम नहीं जाएंगे। ऐसे सब महात्मा के पास भेज देते हैं आप। भगवान श्री कृष्ण सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम जितने भाई हो ना, सब मद में चूर हो, और उससे भी ज्यादा चूर है भीम, क्योंकि इसको 10,000 हाथी का बल है। सोच विचार करके भेजना चाहिए किसी को। भीम को काहे भेज दिया? हम कहते ना संभव है आना, तुमको कहते ना बड़ा कठिन है उस महात्मा को लाना, नहीं आ सकेगा। अब चिंतित हो गए युधिष्ठिर जी महाराज, अब क्या करें? बोले महाराज अब बताइए क्या करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम खुद जाओ। जो यज्ञ करता है उनको तो फुर्सत नहीं होता है ना, वो तो अपने यज्ञ में व्यस्त होते हैं। लेकिन ऐसी भी परिस्थिति कभी आ जाती है, उस यज्ञ से बढ़कर के कौन सा यज्ञ है जिसके आने से यज्ञ पूर्ण होगा? उस यज्ञ से भी बढ़कर के वो व्यक्ति हैं जिनके आने से यज्ञ पूर्ण होगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ही जाओ उसको लाने के लिए, सब काम छोड़ दो, क्योंकि वो जब तक नहीं आएगा तुम्हारा यज्ञ निष्फल ही निष्फल है। इसीलिए सब छोड़ के जाओ। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े समझदार थे, सबको अंतःपुर में बता दिया तो मैं जा रहा हूँ संत को लाने के लिए, भगत को लाने के लिए। द्रौपदी से कह दिया कि तुम 56 प्रकार का व्यंजन बनाओ, एकदम शुद्धता पूर्वक, कहीं किसी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और राज दरबार में सबको बोल दिया जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी सफाई करो, उतनी पवित्रता के साथ। सबको कह दिया, इतने बड़े संत आएंगे। कबीर साहब ने कहा है बानी तो अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। बानी अनमोल होता है, बानी का प्रभाव होता है। बातों हाथी पाइए, अब बातों हाथी पाओ। बात से हाथी इनाम में मिल जाता है और बात से हाथी पेड़ के नीचे कुचलवा दिया जाता है। ये जो मुंह से आवाज निकलती है, इस आवाज में ही ऐसी क्षमता है, किसी को इनाम दिया जाता है और किसी के सर पर डंडा पड़ता है। इसलिए सोच समझ करके बोलना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज गए, सोपत जी महाराज की कुटिया के प्रांगण में प्रवेश किए। आवाज हुई तो सोपत जी महाराज आवाज लगाए, कौन? इन्होंने कहा मैं युधिष्ठिर बोल रहा हूँ, बड़ी विनम्रता से। देखिए आवाज में भी बहुत तरह की आवाज होती है।
एक ऊंची आवाज होती है, उदंडता की आवाज होती है, व्यंग्यात्मक आवाज होती है, प्रसन्नता की आवाज होती है। बड़े विनम्र से जब आवाज लगाएंगे तो उसमें बहुत खुशी होती है। बहुत आदमी बोलते हैं महाराज आप आए हमको बहुत खुशी हुई, मेरा बड़ा भाग्य है। युधिष्ठिर जी महाराज जैसे ही कहे कि मैं युधिष्ठिर हूँ तो स्वपत जी महाराज कहते हैं कि कहाँ आए हो? बोली कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। उस यज्ञ की पूर्णाहुति आपके पधारने से ही होगी। आप भोजन ग्रहण करेंगे तो वो यज्ञ हमारा सफल हो जाएगा। उसमें घंटा बजने की बात है, आपके भोजन करने से ही वो घंटा बजेगा। स्वपत जी महाराज कहते हैं तुम तो राजा हो जी, राजा का अन्न तो दूषित होता है, दूषित अन्न खाने के लिए हम नहीं जाएंगे। अब देखिए बोलने की क्या कला है वो बतला रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं महाराज आप ठीक ही कहते हैं, राजा का अन्न दूषित होता है, लेकिन आपके जैसे महान आत्मा पधारेंगे, आपके जैसे भोजन ग्रहण करेंगे तो आपके भोजन ग्रहण करने से वो भोजन भी प्रसाद हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। वो प्रसाद होते ही हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। इतने प्रसन्न हो गए, बोले चलो तुरंत मैं जाता हूँ। रथ पर चढ़े तुरंत आए, सब इंतजार ही कर रहे थे। देखिए बोलने का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। किसी से आप काम लेंगे तो आपके अंदर में विनम्रता होनी चाहिए। यदि विनम्रता नहीं रहेगी तो काम नहीं होगा। किसी से भी आप काम लेना चाहते हैं तो प्रेम से लीजिए। कल हम आए तो हमारे गुरुदेव अर्जुन बाबू, मतलब भौतिक विद्या के तो गुरु वही हैं, उनकी धर्मपत्नी माता जी यही हैं, बैठी हैं। तो आए, इतनी श्रद्धा से वो आए मेरे पास कि पैर पकड़ करके धो लिए। हम तो चाह रहे थे कि कैसे धुलवाएं, तो हमको लगा पाप लगेगा, माता जी धो रही है। लेकिन इनकी श्रद्धा के सामने हम विवश हो गए, कुछ नहीं कर पाए इनकी विनम्रता के सामने। तो कहते हैं जिनके अंदर में विनम्रता होती है तब क्या होता है। गुरु महाराज कहते हैं अति दीन होके जिसने सत्संग सिमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो अति दीन हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, वही परम परमात्मा के पास जाते हैं, अन्यथा सब कोई नहीं पहुंच पाते हैं। विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ जैसे ही राजभवन में पधारे, जय जयकार हो गया, खुशियों की लहर दौड़ गई। बिना देर किए स्वपत जी महाराज को भोजनालय में ले जाते हैं। वहाँ पर आसन दिया गया, बड़ी श्रद्धा प्रेम से बैठाया गया, बड़ा सम्मान किया गया उनका। और यह दृश्य देखने के लिए सब दरबारी तैयार है, सब के सब भीड़ लगाए हुए हैं कि देखें कैसे ये भोजन करेंगे, कैसे घंटा बजता है, कितने बड़े महान आदमी हैं। 56 प्रकार का व्यंजन स्वपत जी महाराज के सामने परोसा गया। बहुत लंबी चौड़ी थाली होगी, 56 प्रकार तो बहुत होता है। दो चार प्रकार में इतनी गोल थाली होती है, 56 में तो मतलब बहुत लंबी चौड़ी थाली होगी, बहुत कटोरा। सब के सब ये देख रहे थे। द्रौपदी आई, थाली लगाती है, उसके बाद प्रेम से श्रद्धा से प्रार्थना करके कहते हैं कि भोजन ग्रहण किया जाए। स्वपत जी महाराज देखते हैं, बाप रे बाप, 56 प्रकार का व्यंजन है, सब कटोरा में भरा हुआ है। एक एक व्यंजन का यदि स्वाद लेंगे तो घंटों लग जाएगा खाने में। 56 है ना, तो 4 कम है 60 में, तो एक एक मिनट यदि होता है तो 60 मिनट हो जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा। तो स्वपत जी महाराज कहते हैं साधु को स्वाद का क्या मतलब है, अरे सबको मिला देते हैं, समय भी कम लगेगा, तुरंत खा लेंगे। वो क्या करते हैं, सबके सामने में ही सब कटोरी उल्टा देते हैं। सब जितना भोजन था एक जगह कर लिए और फिर उसको खिचड़ी की तरह मिला दिए। जैसे खिचड़ी नहीं मिला के कहते हैं, सबको मिला दिए। मिला जो दिए, बनाने वाले के मन में क्या होता जानते हैं, जो बहुत मेहनत करती है माताएं लोग भोजन बनाने में, उनके मन में होता है कि हम जो पकौड़ी बनाए हैं, फुलौड़ी बनाए हैं, ये जो सब्जी बनाए, ये करके खाएंगे, हमारे मेहमान बड़े खुश होंगे, बड़ाई भी करेंगे, बहुत अच्छा भोजन बना है। द्रौपदी सोच रही है
हे भगवान, इतना मेहनत कर रहे थे, अब बोले बढ़िया से बनाइएगा। 56 प्रकार बनाने में समय भी लगता है, मिला दिए सब। अच्छा कोई बात नहीं। फिर मिला करके एक कौर जैसे ही मुंह में लेते हैं, टन से घंटा बज गया। सबके मन में खुशी हो गई, सब प्रसन्न हो गए। द्रौपदी के मन में द्वंद्व चल रहा था, इतना मेहनत किए, सबको मिला दिए, अब वो यही सोच रही थी मने मन। फिर दूसरा कौर जो लेंगे, मिला करके ऐसे ऐसे उठाए, मुंह तक आया ही नहीं था। द्रौपदी सोच ली आखिर तो डोमेन है। हे भगवान, उनके मन में ऐसा द्वंद्व हो रहा था, और सोचते सोचते ये भी सोच ली आखिर तो डोमेन है। जानते हैं मन की जाने सवे गुरु, कहाँ छिपावे अंत। वो मन की किताबों को पढ़ते हैं, मन की बातों को जानते हैं। जैसे कांच के अलमीरा में जो सामान रखेंगे बाहर से दिखता है, उसी तरह आप मन में जो सोचेंगे वो संत जान रहे हैं। तो जान गए कि द्रौपदी कहते हैं आखिर तो डोमे है। देखिए कैसे कैसे यहाँ बुलाया, इन लोगों की भावना अभी तक नहीं बदली है, इसीलिए तो हमने आना चाह रहे थे। इनके मन में जाति पाति की भेदभाव है ये है। जैसे भी सोची कि डोम है, हाथ रुक गया। तो सब के सब कहने लगे महाराज भोजन किया जाए, महाराज भोजन किया जाए। बोले कि नहीं, जो संत का भोजन था सो तो हो गया, अब जो भोजन होगा वो डोम का भोजन होगा। बोले महाराज ऐसे कैसे आप बोलते हैं, आप कैसे डोम हो सकता, आप तो संत हैं, आप तो महान हैं। सोपत जी महाराज सीधे बोल दिए, पूछ लो द्रौपदी से। ऐसे जो बोल दिए द्रौपदी से पूछो, द्रौपदी तो काठ हो गई, पानी पानी हो गई, और कुछ व्यक्त नहीं बोले, इतना ही बोले द्रौपदी से पूछ लो। द्रौपदी समझ गई, अब तो प्रार्थना करने लगी, रोने लगी कि महाराज भूल हो गई, गलती हो गई, भोजन ग्रहण किया जाए। बहुत प्रार्थना करने के बाद संत हृदय नवनीत समाना, कहते मक्खन से भी कोमल होता है, कहा कभी न पे कहीं न जाना। इतने नरम हृदय के वो होते हैं कि भगत के सामने इतने दयावान होते हैं कि पिघल जाते हैं। सोपत जी महाराज कहते हैं अच्छा ठीक है, आप लोग जब कहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं भोजन तो ग्रहण कर लूंगा, लेकिन घंटा जो बजा सो बजा, अब घंटा नहीं बजेगा। एक ही घंटा से युधिष्ठिर को संतोष करना पड़ा, 3 घंटा नहीं बजा, 2 बचले रह गया। तो वही कहते हैं संत महात्मा जो होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, भाव के भूखे होते हैं। कबीर साहब ने कहा अपनी जो वाणी है, हमारी जो आवाज है, या आप जो आवाज निकालना चाहते हैं, सोच समझ करके निकालिएगा। बहुत खतरा होता है आवाज निकालने में, इसलिए संत महात्मा ज्यादा चुप ही रहते हैं। एक बात से महाभारत हो जाता है। एक बाण यदि आपके शरीर में लगेगा तो ऑपरेशन करके निकाल दिया जाएगा, घाव भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बात रूपी बाण यदि एक लग जाएगा तो पूरे शरीर को घायल करेगा, किसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा। बात का लोग गांठ बांध लेते हैं, फलाने ने हमको ऐसा कहा था, वैसा कहा था। हमारे हृदय में, मन में, तन में जलन हो रहा है, हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं। बात से ऐसा होता है। इसीलिए हमारे अंदर में विनम्रता होनी चाहिए। जब युधिष्ठिर जी महाराज इंद्रप्रस्थ भवन बनाए थे, इंद्रप्रस्थ भवन बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षक था, बहुत विलक्षण था। जैसे कोई घर का उद्घाटन करते हैं तो अपने सगे संबंधी परिवार को बुलाते हैं ना। युधिष्ठिर जी महाराज सोचते हैं कि कोई बात नहीं, जो दुश्मनी थी सो थी, हमारे ही परिवार के तो भाई हैं, उससे अब क्या दुश्मनी मोल लेंगे, भाई हैं उनको भी बुला लेंगे। जैसे हमारे अशरफी बाबू थे, मामू जी कह रहे थे, वो दोनों आपस में जो भाई थे, तो
भाई में भाई तो विवाद कभी भी होता है, झगड़ा भी होता है, झंझट भी होता है, किसी कारण से हो जाता है। अशरफी बाबू के विषय में बता रहे थे, भाई में झंझट होता था, यहाँ तक कि थाना पुलिस की नौबत आ जाती थी। दूसरे लोग कहते थे कि आप हमको कहिए तो मैं इनको समझा दूं, सही रास्ते पर ले आऊं, यहाँ तक कहिए तो जो भी अपनाना पड़े साम दंड भेद वो भी कर लूँगा। अशरफी बाबू कहते थे आपको इससे क्या लेना देना है, ये तो हमारे भाई है ना, हमारे भाई के बीच में आप लोग क्यों आते हैं? अरे हम तो उसको डराते हैं, धमकाते हैं, हम थोड़ा कुछ करेंगे, हम लोग आपस के भाई का बात। देखिए कितना प्रेम था, कितनी श्रद्धा थी उनके अंदर में, भाई के प्रति कितना लगाव था। डांटते थे लेकिन पूरे ऊपर मन से, भीतर मन से नहीं डांटते थे, उनके मन में ऐसा था। तो युधिष्ठिर जी महाराज सोचते हैं दुर्योधन तो मेरा भाई है, तो उसको भी बुला लेते हैं, क्या होगा, उसको भी आमंत्रित किए, वो भी आए इंद्रप्रस्थ देखने के लिए। उसमें इतनी विलक्षणता थी इंद्रप्रस्थ में, जहाँ पानी था पानी नहीं दिखता था, जहाँ पानी नहीं दिखता था वहाँ पानी होता था, जहाँ गेट था वहाँ गेट दिखता नहीं था, जहाँ गेट नहीं दिखता था वहाँ गेट था। ये अद्भुत चीज था, आंख से वैसा दिखता ही नहीं था। जैसे ही दुर्योधन देखा इंद्रप्रस्थ को, इनको तो पूरा जलन हो गया। अरे ये पांडव जिनके पास हस्ती नहीं है, हमारे पास पूरे एशिया महादेश का संपत्ति है, इतने बड़े मालिक हमें, इतने बड़े सब कुछ है मेरे पास, इतना अच्छा भवन हम बना नहीं पाए, इतना अच्छा भवन बना लिया। भाई भाई में जलन होता है। दुर्योधन के मन में हुआ ये तो हमारे पास रहना चाहिए भवन, ये पांडव रख करके क्या करेगा, ये तो गरीब है, इनके पास तो कुछ संपत्ति नहीं है, ये तो कहीं भी रह लेगा। इतना जलन होने लगा। और उनके मामा श्री कहते हैं जो शकुनी थे, दुर्योधन के मामा श्री भले खराब थे लेकिन हमारे मामा श्री वैसे नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा। हमारे मामा श्री साधु है, सत्संगी है सबके मामा वैसे थोड़े होते हैं, हमारे मामा श्री तो समझ लीजिए कि एकदम साधु है सज्जन है, उनके मन में 6-5 कुछ नहीं है। तो शकुनी कहता है कि देख लो एक बार भवन कैसा बनाया है, और तुम राजा होकर के भी इस तरह से भवन नहीं बना पाए हो। जैसे देखने गया, सीधे जा रहा था, वहाँ था गेट, जाके टकरा गया तो सचेत हो गया, बोले अरे यहाँ तो गेट ही नहीं दिखता, यहाँ कैसे टकरा गए हम। दूसरे तरफ गया, उसके बाद देखता है कि जल की धारा कलकल चल रही है। उसके मन में हुआ कि यहाँ तो पानी है, तो कपड़ा पूरा समेट लिया कि भीज न जाए। इन सब दृश्यों को द्रौपदी छत पर से देख रही थी, राजभवन से देख रही थी क्या क्या ये कर रहा है। जैसे गया, कपड़ा ऊपर ही रह गया, पानी मिला ही नहीं उसको लाज भी लगा रहे, हम तो कपड़ा ऊपर कर दिए, यहाँ तो पानी था नहीं। फिर सीधे जा रहा था तेजी से, उसको पता नहीं चल रहा था कि यहाँ पानी, लेकिन वहाँ पानी था। सीधे जो जा रहा था, धड़ाम से उस तालाब में गिरा, वो पूरा भीज गया। वो बड़ा लाज लगा उसको। जानते हैं इन दृश्यों को द्रौपदी देख रही थी। द्रौपदी भाभी थी, भाभी मजाक कर सकती है देवर के साथ, लेकिन देश काल पात्र देख के कभी देवर को बुरा भी लग सकता है। वैसा स्थान नहीं है, समय नहीं है, पात्र नहीं है, तो द्रौपदी हंस दी। जानते हैं हंसी में भी बहुत तरह की हंसी होती है। एक व्यंग्यात्मक हंसी होती है, कटुता वाली हंसी होती है। वो हंसेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, हंसिएगा भी तो सावधानी से हंसिएगा, सोच समझ करके, ऐसे ना अचानक हंस दीजिएगा, किसी के आते ही मत हंस दीजिएगा कहीं उसको बुरा लगे। हंसी बहुत प्रकार की होती है, इसलिए सावधानी से हंसिएगा। द्रौपदी हंस दी, यहीं तक रुकी नहीं, वो हंस तो दी लेकिन वो बोल भी दी हंसते हुए कि आखिर तो अंधा का ही बेटा है, अंधे के बेटे को कहाँ से सूझेगा। जोर से हंस भी दी और बोल भी दी। इतना जो वो बोली अंधा का बेटा है, सूझता नहीं है, बाण के जैसा उसको लगा। उस यज्ञ में वो ठहरा नहीं,
तुरंत वहां से निकल गया, भाग गया, चला गया घर। अब वो बदला लेने की तैयारी में प्लान करने लगा कि कैसे बदला लेंगे। हमको कहा अंधा का बेटा अंधा। थी तो भाभी मजाक की, द्रौपदी को पता ही नहीं कि क्या हो गया। बदला लेने लगा, बहुत प्रकार से बदला लेना चाहा, अंतिम में जुआ खेला गया। उस जुए में सब कुछ हार गया युधिष्ठिर। अंतिम में बोला गया कि अब मेरे पास नहीं है, लेकिन दुर्योधन कहता तुम्हारे पास तुम्हारी पत्नी है द्रौपदी, उसको दाव में लगाओ। उसको भी जबरदस्ती बोला लगाओ, लगा दिया गया, वो भी हार गया। जब हार गया, द्रौपदी वो भरी सभा में कहता है दुर्योधन कहता दुशासन से वस्त्र हरण करो, कपड़ा खींच लो, नंगा कर दो इसको। तो दुशासन जाता है कपड़ा खींचने के लिए। द्रौपदी के मन में था कोई सहयोग करेगा, कोई सहयोग नहीं किया। चिल्ला रही थी, वो छटपटा रही थी, कोई बचाने के लिए नहीं गया। तो युधिष्ठिर ये दुर्योधन कहता है कि द्रौपदी तुम क्यों चिल्ला रही हो, अपने वस्त्र को क्यों पकड़ रही हो, किस लिए पकड़ रही हो? अरे तुम नंगी हो जाएगी तो यहाँ देखेगा कौन? सब तो अंधे ही है, ये अंधों की सभा है। उनके पिताजी की सभा थी। तुम ही तो बोली थी अंधे का बेटा अंधा, ये तो अंधों की सभा है, तुम नंगी हो जाएगी तो देखेगा कौन, तुम चिंता क्यों करती हो? तब होश आया द्रौपदी, अरे हम कहे थे कब और बदला आज ले रहा है। इसीलिए कहते हैं सावधानी से बोलिएगा। सावधानी से नहीं बोलने के कारण महाभारत हो जाता है, वाणी का प्रभाव पड़ता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा है विनम्रता पूर्वक रहो। विनम्रता पूर्वक यदि नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ये कथा कहते थे, एक चीन का महात्मा था, वृद्ध हो गया था, उनकी अंतिम अवस्था हो गई थी, वो संसार से जाने वाले थे। अपने सभी शिष्यों को अपने करीब बुलाए और बुला करके उपदेश देने लगे। वो मुंह खोल दिए, सभी शिष्यों से कहते तुम मेरे मुंह को देखो। सब कोई देखने लगे। बोले कि मेरे मुंह को देख करके तुम लोग कुछ समझ गया? बोले हम लोग तो कुछ भी नहीं समझे। बोले मुंह में क्या है? बोले कि आपके मुंह में क्या है? जीभ है, दांत नहीं है। बोले अब समझ गया? बोले नहीं, हम लोग नहीं समझे। बोले पहले जीभ की दांत। तो शिष्य लोग कहते हैं पहले जीभ तब दांत। बोले अब समझ गया? बोले नहीं, अभी भी हम लोग नहीं समझे। बोले उनके गुरुजी कहते हैं देखो जीभ बेचारी साथ आती है, दांत आता है बाद में। दांत चला गया है, जीभ साथे में है। जो कड़ा सो झड़ा, जो मुलायम सो रहा। उनके गुरुजी ने कहा यदि कड़ा हो जाओगे, संसार ऐसा है तुम्हारे पीछे लग जाएगा, तुमको पस्त कर देगा, समाप्त कर देगा। विनम्रता से काम ले लो, तुम्हारी विजय हो जाएगी। कड़े मत हो संसार में। हाँ, जब देश की इज्जत बचानी है उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। जैसे गुरु महाराज ने कहा यदि हमको सरकार के बंदूक उठाने के लिए, मैं इस अवस्था में भी बंदूक उठा सकता हूँ, आपके इज्जत पर कोई ठेस लग रही है उस समय कड़ा होना है। प्रतिष्ठा जा रहा है तो उस समय कड़ा होना है। परिवार का इज्जत जा रहा है उसमें कड़ा होना है। लेकिन भक्ति में कहते हैं विनम्रता होनी चाहिए। गुरु नानक साहब कहते हैं नानक नन्हा होई रहो, जैसी नन्ही दूब, बड़े बड़े बिरखी गिर गए, दूब खूब के खूब। अब थोड़ा सा ही समय है, समय पर ही समाप्त करूंगा। नानक साहब कहते हैं नन्हा बन करके रहो, छोटा बन करके रहो, जैसी नन्ही दूब। दूबड़ी को देखते होंगे, वो जमीन में पड़ी रहती है, गाय भी कुचलती है, बकरी भी कुचलती है, आदमी भी कुचलता है, हाथी भी कुचल देता है, सब कुछ दुबरी सहती है, धूप सहती है, बरसात सहती है, सब जब सहती है, कहते जो सहता है उनकी बनती है।
इसीलिए सहना सीखिए किसी भी क्षेत्र में। दुबरी जब सब सहती है तब होता क्या है, कहते हैं पंडित जी आते हैं किसी भी पूजा में, किसी भी पवित्र काम के लिए उस दूब को ले जाते हैं, तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। दुबड़ी को ही क्यों लेते हैं? दूब जैसी घास तो बहुत होती है, उसको क्यों नहीं लेते हैं? कि दूब मंगल सूचक है, पवित्रता का प्रतीक है, विनम्रता का भी प्रतीक है, सहनशीलता का भी प्रतीक है। इसीलिए दूब को चढ़ाते हैं शादी में, श्राद्ध में, सब जगह। इसीलिए गुरु नानक साहब कहते हैं नानक नन्हा हुए रहो जैसी नन्ही दूब। बड़े बड़े वृक्षी गिर गए दूब खूब के खूब। यदि वृक्ष के समान बड़े हो जाएंगे, अहंकार से आप खड़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? आंधी आएगी, तूफान आएगा। सबसे पहले वृक्ष को गिराता है, झोपड़ी को कम गिराता है। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है ना, वो धराशायी हो जाता है, बड़ा बड़ा गाछ गिर जाता है, लेकिन छोटा छोटा गाछ नहीं गिरता है। उसी तरह से अहंकार मन में नहीं होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता से क्या होता है, एक कथा में महाभारत की ओर सुनाना चाहता हूं। जब महाभारत की लड़ाई होने वाली थी, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से कहता है मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं महाभारत के विषय में, आप हमको समय दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोल देते हैं कि अमुक समय में आप आइएगा। उसके बाद अर्जुन भी कहता है कि भगवान महाभारत की लड़ाई होने वाली है, मैं उस विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। किसी तरह का विवाद यदि घर में होता है, यदि आपके समझ में बात नहीं आती है, तो बुजुर्गों से समझना चाहिए, विद्वानों से समझना चाहिए, पढ़े लिखे आदमियों के पास जाना चाहिए, तब आपका समाधान हो जाएगा। अपने में माथापच्ची करेंगे तो महाभारत होना ही होना है। यदि आप घर परिवार का भी समाधान चाहते हैं तो वैसे व्यक्ति से मिलिए। जैसे गांव समाज में सरपंच होता है, मुखिया होता है, तो मुखिया क्यों होता है? मुखिया मुख्य होता है, सरपंच हेड होता है गांव समाज का। समस्या का समाधान करने के लिए हमसे वो विशेष ज्ञान वाले होते हैं, उनके पास हम लोग जाते हैं, समाज का समाधान वहां होता है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं भी आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं, मुझे समय चाहिए। अर्जुन को भी समय वही दे दिया जो समय दुर्योधन को दिया गया था। भगवान श्री कृष्ण अपने बलदाऊ बड़े भाई से कहते हैं, बलराम जी से, कि भाई साहब क्या कहेंगे, ये लोग कौरव और पांडव आपस में विवाद करने वाले हैं, महाभारत होने वाला है, ये लोग हमसे कुछ सलाह मशवरा करेंगे, सहयोग मांगेंगे, आपका क्या विचार है? बलदाऊ कहता है देखो ये सब परिवार अपने ही हैं, क्योंकि दुर्योधन श्री कृष्ण के समधी लगते थे, आपस में सब परिवार हो गए। तो बोले, बलदाऊ कहते हैं ये सब अपने ही परिवार के लोग हैं, उन लोगों को आपस में झगड़ा है, हम लोगों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग बीच में पड़ेंगे तो बदनामी हो जाएगी, इसीलिए उन लोगों को अपना सुलझाने दीजिए। तो बोले कि वो लोग आज हो रहे हैं, सहयोग मांगेंगे तो हम क्या करेंगे, समय तो दे दिए मिलने का। बोले कि देखो यदि तुम समय दे ही दिए हो, वो लोग ऐवे करेंगे तो इतना करना, जो कुछ सहयोग करने का होगा करना, लेकिन तुम उस बीच में मत पड़ना। तुम व्यक्तिगत सहयोग नहीं करना किसी को, व्यक्तिगत जाओगे आंख में लगेगा तो उनके पक्ष में गया, उनके पक्ष में गया, बड़ा बुरा हो जाएगा। यह कहकर के बलदाऊ तो चले गए। अब श्री कृष्ण तो वो तो लीलाधारी थे, उनके सामने सब समाधान था, सबसे वो बच सकते थे। कानून जो होता है ना, कानून में सब समाधान है। चोर चोरी करता है, कानून कहता है पकड़ के जेल दो, और उसी कानून में जब ढूंढिएगा जेल से रिहा का भी समाधान है। जिस कानून से आप जेल जाते हैं और उसी में ऐसा भी कानून है, आपको जेल से भी रिहा किया जाता है। परम प्रभु परमात्मा के पास सब संविधान है। यदि आप गलत किए हैं तो कोई बात नहीं है, उसके पास सही का भी रास्ता है, अर्थात भगवत वचन।
समय निश्चित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, अपने शयन कक्ष में एक सोने की कुर्सी सिरावन में लगवा देते हैं। वो तो जान रहे थे कि क्या होगा। उसके बाद शयन कक्ष में चादर ओढ़ करके लेट गए। सबसे पहले दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के शयन कक्ष में प्रवेश करता है। जैसे ही प्रवेश किया, देखते हैं भगवान कृष्ण तो सोए हुए थे। अब समधी साहब के आए हैं तो कम से कम सम्मान भी तो होना चाहिए। और समधी साहब के यहाँ कोई आवे और सम्मान नहीं करे तो, हमारे भी समधी साहब यहाँ रहते हैं। मैं भी गया था समधी साहब के यहाँ, बहुत बड़ा सम्मान किया, बहुत मान सम्मान हुआ मेरा भी कल। तो दुर्योधन सोचता है समधी साहब के आए हैं, ये तो लेटे हुए हैं, अरे ये बुला लिए, अरे अपने लेट गए हैं, अब क्या करें, उठा भी नहीं सकते हैं। इधर उधर नजर दौड़ाए तो कहीं तो बैठने का जगह नहीं था, लेकिन सिरावन में जो सोने की कुर्सी थी वो सोचता है कि यही बैठने के लिए वो रख दिए होंगे। सोचेंगे समय पर हम नहीं उठ सकेंगे, इसीलिए सोने की कुर्सी वो रख दिए। सिरावन में था, वो देखे इधर उधर, झट से बैठ गए। तो बैठे ही हुए थे, तब तक में अर्जुन आ गया। अर्जुन जैसे ही आया, देखते हैं भगवान श्री कृष्ण सोए हुए हैं, तो प्रणाम कर लिए। उसके बाद प्रणाम करके वहीं नीचे जमीन में बैठ गए। दुर्योधन जब देखता है कि अर्जुन नीचे जमीन में बैठ गया, मने मन सोचता है कैसा गधा है, इतना भी विवेक नहीं है, समधी के यहाँ आए हैं, ये नीचे में बैठ गया, गधा का गधा ही रह गया ये। अरे कम से कम नहीं बैठने का जगह तो खड़ा रहना चाहिए। समधी के यहाँ हम नीचे कैसे हो जाएंगे, समधी के यहाँ तो हम बड़े होंगे ना, इनके यहाँ नीचे में हम कैसे बैठेंगे। लेकिन अर्जुन तो भगत था ना, वो बैठे ही थे। भगवान कृष्ण तो सब जान ही रहे थे, तुरंत चादर उठाते हैं। जैसे ही मान लिया पलंग से, खाट से, चौकी से जैसे उठेंगे तो आप तो पैर की तरफ भी नजर करेंगे, पीछे तो नहीं करते हैं नजर। ऐसे ही नजर किए, अर्जुन सामने में बैठा था। कहते अर्जुन क्या समाचार है, कैसे आना हुआ बताओ। पीछे से दुर्योधन कहता है पहले हम आए हैं, उनसे पूछते हैं कैसे समाचार है क्या है। तो बोले कि तुम तो आए हो, लेकिन हम तो देखें अर्जुन को पहले, जिनके ऊपर नजर पहले पड़ती है उन्हीं से बात होनी चाहिए। अब उनको तो जलन हो गया, पता नहीं क्या बात करेंगे नहीं करेंगे। फिर अर्जुन से कहते हैं क्या बात है बताओ। बोले कि महाभारत की लड़ाई होने वाली है, उसमें आपका हम सहयोग चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इतना में वो सोचता है, क्या नाम, दुर्योधन पता नहीं क्या मांग लेगा, इनसे सहयोग मांगता है। उस सहयोग में भगवान कृष्ण क्या देंगे नहीं देंगे, वो मने मन सोच रहा है, 6-5 हो रहा उसके भीतर में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो बलदाऊ कह के गए हैं मेरे बड़े भाई, ये पांडव कौरव की लड़ाई है, आपस की लड़ाई, इस बीच में तुमको नहीं पढ़ना है, हम इस बीच में नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। बोले कि तो कैसे होगा, हम आपसे मदद मांगने के लिए आए और आप नकार दिए। तो बोले अच्छा ठीक है, यदि ऐसा ही कहते हैं 2 ऑप्शन है, 2 रास्ता है, उसको अंग्रेजी में ऑप्शन बोलते हैं। अब अंग्रेजी ऐसा घुस गया है कि जो पढ़े लिखे हों या नहीं हों उसके भी भीतर चला गया। महात्मा गांधी बेचारे ने प्रयास किया, अंग्रेज को भगा दिया, लेकिन इतने वो थक गए थे, शरीर छोड़ दिए, चले गए यहाँ से, अंग्रेजी को नहीं भगा पाए। यही गड़बड़ हो गया, अंग्रेजी घुस गई, इसीलिए बीच बीच में आ जाता है और हिंदू को दबाता है, संस्कृत को दबाता है। बड़ा दिक्कत हो रहा है, हम लोग विवश हैं कि करें तो करें क्या। अब हम कहते हैं किसी के कब्जे में आप आ गए हैं तो जैसा जैसा वो कहेगा जीवन बचाने के लिए करना ही पड़ेगा। तो हम लोग अंग्रेज के कब्जे में अभी भी हैं, अंग्रेजी के कब्जे में हैं, सब व्यवस्था उसी पर आधारित हो गया है, इसीलिए अंग्रेजी सब में घुस गई। अब क्या करिएगा, अब उसी को अपनाओ, उसी से नौकरी भी होगी, हिंदी वाले कोई पूछता ही नहीं। तो कहते हैं 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है
देखो मैं तो लड़ूंगा नहीं, मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी नैरानी सेना है, यदि उसको लेना चाहते हो तो ले लो। वो अस्त्र शस्त्र से नारायणी सेना तो बहुत सेना होती है, वो महाभारत में काम आएगा, तो सोच लीजिए। अब दुर्योधन को तो लगा कि अब क्या होगा, दिल धड़कने लगा कि कहीं अक्षोणी सेना ले लिया, इन निहत्था को लेके क्या करेंगे, तो कहता हम लड़ेंगे भी नहीं। अर्जुन कहता भगवान हमको तो आप ही चाहिए, हमको अक्षोणी सेना नहीं चाहिए। तब उसका दिल शांत हो गया दुर्योधन का, सोचा कि हाँ अब तो ठीक हुआ, ये तो सही में मूर्ख गधा है, इसको लेगा, ये तो हथियार भी नहीं उठाएगा, सिर्फ ऐसे मुख दर्शक बन के रहेगा, इसको लेके हम क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहता अर्जुन सोच समझ करके बोलो। दुर्योधन कहता है कि कैसा ये भगवान है, इसको लोग भगवान कहता है, इसके मन में कितना भेदभाव है। अर्जुन जब मांग ही लिया तो फिर इसको क्यों सचेत करता है, यही सब काम गड़बड़ करता है। वो पीछे से सोच रहा है कि देखते हैं भगवान नहीं मानता था वो कि कैसा ये है, इसके मन में कितना 6-5 है। जब वो मांग लिया तो मांग लिया, फिर कहता सावधान सोचो, ऐसा क्यों बोलता है। फिर उसका दिल धड़कने लगा, पता नहीं क्या ही करेंगे लीलाधारी। कहते हैं कि अर्जुन सोच समझ करके बोलो, तुमको महाभारत की लड़ाई लड़नी है, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं महाभारत में रहूंगा सिर्फ ऐसे ही, और मेरी अक्षोणी सेना वो लड़ेगी, समझदारी के साथ काम करो। सब खोल के कह दिया। दुर्योधन जल रहा है उधर भीतर भीतर। अर्जुन कहता है भगवान चाहे जो कुछ भी हो जाए, मेरी हार हो जाए, मैं परास्त हो जाऊंगा, मेरी जो भी दुर्दशा हो जाएगी उसका मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप मुझे चाहिए। अब तो ठोस हो गया, 2 बार हो गया। भगवान कृष्ण अब क्यों तिबारा कहेंगे, तिबारा कहेंगे तो कहीं दुर्योधन पीछे से उछल जाए तो। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि चलो इनके मन में यही है, कोई बात नहीं है। बोलेगा अच्छा ठीक है, तुम्हारे मन में जो है सो वही होगा। दुर्योधन से कहते हैं कि अब आप बतलाइए क्या बात है। वो कहते हैं अब बतलाने की कोई बात थोड़ी रही है, उसी के लिए तो मैं भी आया था। जो मिलना चाहिए था वो हमको मिल गया, अर्जुन को जो चाहिए वो मिल गया, और जो शेष बच गया है वही हमको चाहिए, अक्षोणी सेना। अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए और जाइए ले जाइए। अक्षोहिणी सेना उसको दिया गया, अर्जुन को सिर्फ भगवान कृष्ण दिया गया। जानते हैं महाभारत की लड़ाई हुई, जिनके पक्ष में भगवान होता है उनकी पराजय कभी नहीं होती है। अर्जुन की विजय हुई है। अर्जुन विनम्र था, भगवान को मानता था, भगवान को अपनाया था, इसीलिए विजय उनकी ही हुई। इसीलिए कहते हैं जो संत सदगुरु के शरण में रहते हैं उनका विजय ही विजय होता है, पराजय कभी नहीं होता है। भले अकेले दिखते हैं वो, लेकिन 100 पर भारी पड़ता है, अकेले वो नहीं है। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूरा पक्का 9 बजा है, 9 बजे का समय भी दिया गया था। तो मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। उसके बाद जिस अथक प्रयास से यह यज्ञ किया गया उसका श्रेय अशरफी बाबू को मिलना चाहिए, क्योंकि उनके ही कारण ये सत्संग हुआ है और हम लोगों को सत्संग का लाभ मिला है। अशरफी बाबू धन्यवाद के पात्र हैं, बड़े पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है। और माध्यम कौन बने, हमारे उनके जो सुपुत्र हैं सुभाष बाबू और चंदू बाबू, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने विशेष प्रयास किया, उनके परिवार वालों ने भी प्रयास किया, बहुत व्यवस्था की और यहाँ पर सत्संग कराया गया। इस तरह से जब समाज में सत्संग होता है, ये ज्ञान यज्ञ है, इस यज्ञ से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं होता है। चाहे कितना भी लाख करोड़ खर्चा कर लीजिए, लेकिन इस सत्संग से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं होता है। ये जो ज्ञान यज्ञ कराया गया है ये महान यज्ञ है, इसलिए जो महान यज्ञ कराते हैं उनके जीवन में सुखमय होता है, उसका जीवन सुख में होता, आनंद में होता है। और एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा, जब छूटेगा सत्संग करते रहेंगे, सदगति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत दूर दूर से सत्संग प्रेमी आए, गर्मी भी बहुत लग रही है, फिर भी आप लोग इतने अच्छे श्रोता हैं,
सब कुछ छोड़ करके एकाग्रता पूर्वक सुने हैं। इसलिए गुरु माँ से प्रार्थना है सबको आशीर्वाद दे और सबको इस तरह से सत्संग करते रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये वो गा लीजिए आप बोल रहे थे समदन लेंगे, उसके बाद आरती करेंगे।